प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल ग्रामीण समुदाय के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलाने की बात हो रही है तो उसी के तहत आप लोग का क्लास ये ऑनलाइन चल रहा है। जब ये हमारी समाप्त हो जाएगी तो हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। कल हम लोगों ने ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ा। ग्रामीण समुदाय के बारे में हम लोग उसकी परिभाषा जाने, उसकी विशेषता जाने। जो अगला टॉपिक है वह ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्याएं आज हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण समुदाय की बिलोंग भी करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं एवं समस्याएं क्या है। तो इसमें सबसे जो पहला समस्या है वह निर्धनता और बेरोजगारी। क्योंकि ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदाय का जो परिभाषा वो ये है कि ग्रामीण समुदाय की आजीविका कृषि पे निर्भर है। तो चूंकि ग्रामीण समुदाय कृषि पे निर्भर है तो उसकी कृषि से जो आय होती है वही आय होती है, और कृषि से आय बहुत सीमित होती है। इस कारण और कृषि का जो उत्पादन होता है बहुत कुछ वहां के प्राकृतिक पर्यावरण पे या प्रकृति पे निर्भर करती है। तो कभी कभी किसी का उत्पादन अच्छा हो जाता है, कभी कभी उसका उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से आय के सीमित साधन होने के कारण ग्रामीण समुदाय गरीब होता है, निर्धन होता है। ग्रामीण समुदाय में बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रामीण में कोई बहुत बड़ा उद्योग तो होता नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे दस्तकारी होती है, मगर वो भी बेरोजगारी, दस्तकारी बहुत सीमित होती है। तो गांव के लोग बहुत ही बेरोजगार होते हैं। जो तो पहली समस्या गांव में निर्धनता और बेरोजगारी पाई जाती है। जो दूसरा टॉपिक है वो ऋणग्रस्तता। ग्रामीण समुदाय में ऋणग्रस्त इसलिए होते हैं कि अपने खेती से कार्य करने के लिए लोग जब उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो गांव के साहूकारों से या बैंक से जो लोन लेते हैं, जिसके वजह से वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं और वो चुकाने में असमर्थ होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक शोषण। क्योंकि हम लोग गांव के पृष्ठभूमि में रहते हैं तो देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक शोषण देखने को मिलता है। ग्रामीण समुदाय में जो सामाजिक आर्थिक शोषण इस अर्थ में देखने में मिलता है कि ग्रामीण में चूंकि हर जाति वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें जो जाति डोमिनेंट कास्ट के रूप में होती है। जैसे बहुत सारे बुकों में यहाँ तक लिखा गया है कि सवर्ण, बाकी ऐसा नहीं है। अब परिवेश बदला हुआ है, गांव का परिवेश बदला हुआ है। गांव में जो जाति डोमिनेंट है और जो वर्ग पिछड़ा है या कमजोर है वह जाति उसका शोषण करती है और सामाजिक आर्थिक आधार पर उसका शोषण करती है। ये गांव में आजकल देखने को मिलता भी है। चौथा जो पॉइंट है वो ग्रामीण गुटबंदी। क्योंकि गांव में हर जात हर धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, और पहले क्योंकि जब गांव बहुत पहले के समय में सब लोग में समरूपता देखने को मिलती थी, बाकी आज जात के आधार पे, धर्म के आधार पे गांव में भी लोग बटे हुए हैं। उसका कारण या धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो ये भी एक समस्या गांव में देखने को मिल रही है कि ग्रामीण जात के आधार पे, धर्म के आधार पे एक दूसरे से गुटबंदी बनाए हुए हैं, जिसके वजह से
ग्रामीण में समरसता नहीं पाई जाती है। ये भी एक ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्या है। फिर अगला जो समस्या देखने में आ रहा है, कृषि भूमि से पृथकता। कृषि भूमि से पृथकता, चूंकि ग्रामीण लोगों का जो लगाव होता है वो कृषि होता है, वो खेत से अपने ज्यादा लगाव रखते हैं, यहां तक कि अपने प्राण से भी ज्यादा वो खेत से लगाव रखते हैं। मगर अब जैसे जैसे गांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि का जो टुकड़ों में बंट जा रही है, तो टुकड़ों में बंटने की वजह से आजीविका कृषि से नहीं हो पा रहा है, उनका जीवन यापन कृषि से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए धीरे धीरे गांव के लोगों का कृषि से, भूमि से धीरे धीरे पृथक होने लग रहे हैं, अलगाव होने लग रहा है। तो ये समस्या आजकल गांवों में देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से लोग अपने कृषि भूमि को बेच भी रहे हैं। अगला जो समस्या है, नगरों के तरफ प्रवास। आज के परिवेश में जो गांव से नगर की ओर प्रवास है, उसका कारण केवल ग्रामीण समुदाय की समस्याएं ही नहीं है, उसका कारण सामाजिक, आर्थिक या शिक्षा जगत में उन्नत भी है। मगर बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि नगरों की ओर प्रवास जो सबसे ज्यादा गांव से शहर की ओर हो रहा है, इसका मेन कारण है लोगों का निर्धन होना या अपने आजीविका को नहीं चला पाना, जिसके वजह से लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं और वहां जाकर अपना किसी भी उद्योग में, धंधों में या किसी भी कार्य में वहां पे अपना रोजगार ढूंढते हैं। इसके चलते चूंकि गांव से लोग छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के शहर में जाते हैं, तो गांव के लोग जो छोड़ के गए हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ वो सहभाग भी नहीं कर पाते हैं। और चूंकि गांव से शहर में जाते हैं तो उनके पास ऐसा पैसा नहीं होता है, संसाधन नहीं होता है कि अच्छे जगह पर रह पाए। वो जाके वहां की मलिन बस्तियों में रहते हैं, गंदे स्थानों पर रहते हैं। तो दोनों जगह से उनको खुद का भी हरासमेंट और परिवार का हरासमेंट देखने को मिलता है गांव से शहरों के तरफ प्रवास में। ये भी एक प्रमुख समस्या देखने को मिल रही है गांव की। फिर अगला जो पॉइंट है वो कृषक असंतोष है। आजकल आप देखेंगे कि कृषक असंतोष बढ़ते जा रहा है। AR देसाई इस पे अध्ययन किए और उन्होंने यह बताया कि आज के कृषक का असंतोष बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो कृषक सरकार से इतने अधिक मांगने जा रहा है जो सरकार उसको प्रोवाइड या दे नहीं पाती है। आप देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ जो नया नियम लागू हुआ था कृषि पे, उसके कारण आज भी पिछले 6 महीनों से धरना प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। तो ये भी एक कृषक असंतोष है जो एक ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद से अगला पॉइंट है, 8वां जो है वो किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याएं। आज के परिवेश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। इसका बहुत कारण यह है कि लोग कृषि के कार्य करने के लिए जो साहूकार से, बैंक से ऋण लेते हैं, उस ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं, या जब कृषि का उत्पादन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बार बार हर साल लगभग ऋणग्रस्त होते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आत्महत्याएं देखने को मिल रही है। और आज के परिवेश में या आधुनिक परिवेश में गांव की बहुत बड़ी समस्या देखने को बनकर आई हुई है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या बहुत सारे प्रदेशों में कृषकों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये ग्रामीण समुदाय की
समस्या है। तो अभी आप लोगों ने ये देखा, प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने ये देखा कि ग्रामीण समुदाय की क्या क्या समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, बुक का भी बार बार अध्ययन करते रहे, जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहे। आज जो अगला टॉपिक है वो नगरीय समुदाय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्बन कम्युनिटी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तरह से वीडियो बने कि आप लोगों को एक बार वो सारी वीडियो कलेक्ट करके देख लें और उसका अध्ययन करते रहें। टुकड़ों में ज्यादा लंबा वीडियो बनने की वजह से अपलोड होने में दिक्कत आती है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो लगभग 20 मिनट 25 मिनट के आसपास रहे कि आप लोग को देखने में सावधान अच्छा लगे कि टॉपिक पूरे समाप्त हो रहे हैं। तो नगरीय समुदाय, हम लोगों ने कल ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय दोनों के बारे में अध्ययन किया था कि नगर वो होते हैं जहां पे 50,000 से अधिक संख्या होती है। आज आप देखेंगे कि एक एक नगर की जो संख्या है करोड़ों में है, और ऐसे 10 20 या 50 शहर ऐसे हैं जो कि करोड़ों में संख्या बनी हुई है। मगर नगरीय समुदाय को हम लोग अगर देखें तो हम जनसंख्या अधिक होना, उसका आकार अधिक होना, जनसंख्या घनत्व अधिक होना, सामाजिक विषमता पाना, यानी कि धर्म पे, जाति पे, भाषा के आधार पर विभिन्नता शहरों में दिखाई देती है। मगर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नगर में देखने को मिलती है। अगर किंसले डेविस की हम परिभाषा अगर देखें तो ये देखें कि नगर जीवन व्यतीत करने का एक विशेष ढंग है। किंसले डेविस ने नगर को परिभाषित करने का जो आधार बतलाया वो जीवन जीने के विशेष ढंग से व्याख्यान किया है कि नगर जीवन व्यतीत करने का विशेष ढंग है। उसी को बर्गल ने डिफाइन किया कि नगर वह समुदाय है जिसकी अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं। नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया कि नगर उसे कहेंगे जहां 50,000 से अधिक संख्या हो और लगभग 75% से अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये नगर की परिभाषा हुई। बाकी नगर आप लोग समझने के लिए कि नगर में संख्या अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था नगर पालिका नगर निगम के द्वारा की जाती है, वहां पे विषमताएं पाई जाती हैं, धर्म के, जात के, व्यवसाय में बहुत सारे लोगों अन्य अन्य तरह के कार्य करते हैं। आर्थिक आधार पर विषमता, सामाजिक आधार पर विषमता, सांस्कृतिक आधार पर विषमता, व्यवसायिक आधार पर विषमता, ये सारी विषमता में नगर में पाई जाती है। लगभग नगर की सारी विशेषता है। अगर हम लोग नगर की विशेषता का अध्ययन करें तो पहला जो पॉइंट आएगा कि जनसंख्या की अधिकता। नगर वह होता है जहां पे जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, और इसी को हम नगर कहते हैं जिसकी जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता का मतलब यह होता है कि नगर में रहने वाले लोग केवल धर्म या जाति के आधार पर नहीं विभिन्नता पाई जाती है, उस सामाजिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है, सांस्कृतिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है, आर्थिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है, यहां तक कि उनके रहन सहन में भी विभिन्नता पाई जाती है, व्यवसायिक आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। लोग जो कार्य करने की उनकी जो स्थान है वो भिन्न भिन्न है। कोई उद्योग में काम कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई शिक्षण का काम कर रहा है, जो कार्मिक का काम कर रहा है, कोई संचार में काम कर रहा है। मतलब
हर स्तर के सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। ये नगर की दूसरी विशेषता है। फिर तीसरी विशेषता के रूप में हम देखें तो विकसित प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी भी नगर की एक विशेषता है कि नगर में जो प्रौद्योगिकी होती है वो विकसित होती है। केवल उद्योग के स्तर पे आप प्रौद्योगिकी नहीं देखेंगे कि उत्पादन ज्यादा होने के लिए प्रौद्योगिकी, हर कार्य को करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। बातचीत करने के जनसंचार के माध्यम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रचार के माध्यम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षा के जगत में प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये सारी विकसित प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि घर के काम करने में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिससे कि महिलाएं खाली रहती हैं और शहर में महिलाएं मैक्सिमम अपना वर्क भी करती हैं। प्रौद्योगिकी की वजह से उनके पास बहुत सारे समय मिल जाते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी की वजह से एक तरह से कहा जाए कि नगर का विकास भी होता है। अगला पॉइंट है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। श्रम विभाजन का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में उनको नॉलेज होना। कोई भी चीज जो उद्योग जगत के आप देखेंगे कि कोई भी चीज बनती है तो हार्डवेयर कहीं बनता है, सॉफ्टवेयर कहीं बनता है, एलईडी उसकी कहीं बनती है। अगर मोबाइल का हम उदाहरण लें और मोबाइल बन रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो पता चलता है कि उसका हार्डवेयर कहीं और बन रहा है, किसी एक ही जगह पे नहीं, किसी दूसरे देश में बनता है। उसका सॉफ्टवेयर किसी दूसरे जगह पे बना और उसके बाद से तो जो विशेष कोई हार्डवेयर के क्षेत्र में वो विशेष ज्ञान ले रहा है और कोई सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विशेष ज्ञान ले रहा है। एलईडी उसकी कहीं बन रही है, कैमरा कहीं बन रहा है, उसके सारे स्पीकर कहीं बन रहे हैं, उसको असेंबल कहीं किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान लेता है और उसके चलते विशेषीकरण भी आता है और जिसके आधार पे लोगों में एक तरह से एकता मिलती है। और इसी एकता को दुर्खिम ने सावाई एकता कहा है कि शहरों में जो एकता पाई जाती है, एक दूसरे से निर्भर होने की एकता पाई जाती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसको सावाई एकता कहा जाता है। मगर यही जो गांव में एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता दुर्खिम ने कहा है। जो अगला पॉइंट है, अगली जो विशेषता है व्यवसायिक भिन्नता। तो गांव में तो व्यवसायिक भिन्नता नहीं है, बल्कि शहरों में या नगरों में व्यवसायिक भिन्नता देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने चर्चा कर दिया है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है। कोई उद्योग में कार्य कर रहा है, कोई संचार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई परिवहन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई कार्मिक के क्षेत्र के काम कर रहा है, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई शिक्षक का काम कर रहा है। तो वो व्यवसायिक भिन्नता देखने को मिलती है और सभी लोग एक साथ रहते हैं। हर आधार पे व्यवसायिक भिन्नता देखने को मिलती है। आप जो भी शहर की जो संख्या है, स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे अलग अलग, कोई भी शहर को लेंगे तो हर शहर में मैक्सिमम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो प्रतिस्पर्धा। क्योंकि प्रतिस्पर्धा शहर की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। चाहे प्रतिस्पर्धा वो सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा शहरों में देखने को मिलती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के ही द्वारा लोग ज्यादा से ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। क्वालिटी में डिफरेंस तभी आता है, क्वालिटी का डेवलपमेंट भी तभी होता है जब प्रतिस्पर्धा हो। तो प्रतिस्पर्धा शहर में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद से अगला जो पॉइंट है वो द्वितीयक संबंध। क्योंकि जो नगरों में संबंध पाए जाते हैं वो द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक संबंध जो पाए जाते हैं वो गांव में पाए जाते हैं,
द्वितीयक संबंध ये होता है कि लोग अपने स्वार्थवश दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, उनके सहभाग करते हैं। आप देखेंगे कि शहर के लोग एक दूसरे से मृदुभाषी होते हैं, एक दूसरे से आदर सम्मान के द्वारा पेश आते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि उनका स्वार्थ जुटा हुआ है, न कि हृदय लगाव है। अगर दूसरे जगह जाएंगे तो उनकी जल्दी ही शिकायत करने लगते हैं। उनका काम है इसलिए उनकी बड़ाई करते हैं, उनसे मृदुभाषी, उनका सम्मान और शिष्टाचार करते हैं, न कि हृदय से। जो अगला पॉइंट है वो अधिक गतिशीलता। शहरों में या नगरों में अधिक गतिशीलता पाई जाती है। आज व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कल दूसरे फैक्ट्री में काम कर रहा है। जैसे जैसे ऑफर मिलते जाएंगे वो फैक्ट्री बदलती जाएगी। संचार में कभी काम कर रहा है तो हो सकता है किसी अर्थ क्षेत्र में काम करे, जहां पे उसको लगेगा कि मेरी गतिशीलता या मेरे वेतन या मेरी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, तो उस जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में दिखलाई देता है व्यक्ति। तो शहरों में गतिशीलता भी बहुत तेजी से देखने को मिलती है। आज कहीं है, आज दिल्ली में कार्य कर रहा है, कल अमेरिका, कहीं ब्रिटेन, ऐसे लोग गतिशीलता शहरों में दिखलाई देती है। फिर जो अगला पॉइंट है वो औपचारिक नियंत्रण। तो शहरों में जो नियंत्रण होता है वो पारिवारिक नियंत्रण नहीं होता है या प्रथागत नियंत्रण नहीं होता है। शहरों में जो नियंत्रण या लोगों पे जो दबाव बनाए जाते हैं, कार्य कराए जाते हैं, वो कानून के द्वारा दबाव बनाया जाता है, लोगों को नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि शहर में ज्यादा ही संख्या होती है, कोई गंदी बस्तियों में है, कोई अच्छे जगह पे है, सब लोगों में डिस्ट्रिक्ट बंटवारा है, वहां पे अपराध भी जाते हैं। तो इसलिए प्रशासन भी वहां ज्यादा होती है और लोगों का जो नियंत्रण होता है कानून के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से होता है। तो ये है आज बच्चे यहीं तक हम अध्ययन करेंगे। आज देखना ग्रामीण समुदाय के प्रमुख सकते हैं और नगर क्या है, नगर की विशेषताएं आप लोग अध्ययन किए। फिर अगले दिन अगला टॉपिक। धन्यवाद।